नमस्कार, मैं हूं सोनू। आज है 26 जनवरी, तो आप सभी को मेरी ओर से 26 जनवरी की ढेर सारी शुभकामनाएं। और आज इस महान दिन पर मैं आज आपके साथ एक महान योद्धा के बारे में शेयर करने वाली हूं, जिनका नाम है द्वितीय लेफ्टिनेंट नागार्जुन सिसोदिया। आप में से काफी सारे लोग इनको जानते होंगे और कई सारे लोग होंगे जो इनको नहीं जानते हैं। लेकिन आज इस वीडियो के माध्यम से आपको पता चलेगा कि नागार्जुन सिसोदिया आखिर थे कौन और उन्होंने हमारे देश के लिए क्या किया था। तो चलिए इस स्टोरी को हम स्टार्ट करते हैं। करसनभाई जीवाभाई सिसोदिया और उनकी पत्नी रूड़ीबहन सिसोदिया के पुत्र नागार्जुन सिसोदिया का जन्म गुजरात के मोढवाड़ा गांव में हुआ था। नागार्जुन सिसोदिया ने अपना प्रारंभिक जीवन मोरबी में बिताया था, लेकिन आगे की शिक्षा के लिए वे भारत वापस आ गए। उन्होंने राजकोट के राजकुमार कॉलेज में शिक्षा आगे की प्राप्त की। नागार्जुन सिसोदिया ने अपने आप को लोगों की सेवा के लिए समर्पित कर दिया था, इसीलिए भारतीय सशस्त्र बलों में उन्होंने एक ऐसा करियर देखा जिसमें न वे केवल समुदाय बल्कि राष्ट्र की भी सेवा कर सकते थे। इसीलिए कॉलेज खत्म करने के बाद नागार्जुन सिसोदिया ने महाराष्ट्र के पुणे में राष्ट्रीय रक्षा एकेडमी में शामिल होने के लिए आवेदन किया। NDA में 3.5 साल की पढ़ाई के बाद नागार्जुन पास हुए और अपने प्रशिक्षण के लिए दूसरे भाग में उत्तर प्रदेश के देहरादून में आर्मी मिलिट्री एकेडमी में चले गए। लेकिन इस बार उन्हें सेना की ट्रेनिंग तक ही सीमित रखा गया, लेकिन यह गहन प्रशिक्षण नागार्जुन के लिए पर्याप्त नहीं था और वे बेलगाम के और भी उन्नत प्रशिक्षण के लिए चले गए, जहां से उन्होंने सर्वोच्च अंकों के साथ उत्तीर्णता प्राप्त की और विश्व प्रसिद्ध गोरखा रेजिमेंट में द्वितीय लेफ्टिनेंट के रूप में तैनात हुए। कुछ ही समय में वे एक बहुत ही अच्छे अधिकारी साबित हुए और जो निश्चित रूप में उनका शानदार करियर होता वह जल्दी ही समाप्त हो गया। सितंबर 1971 में पाकिस्तान ने 23 साल के भीतर तीसरा भारत पाकिस्तान युद्ध शुरू कर दिया। गोरखा रेजिमेंट को कश्मीरी में पश्चिमी मोर्चे के रणनीतिक चंब सेक्टर में तैनात किया गया था, जहां दुश्मनों ने जम्मू और कश्मीर को तोड़ने और काटने के प्रयास में एक बड़ी सेना को इकट्ठा किया था। इस सेक्टर का इलाका बहुत ही पहाड़ी और जंगली था और दुश्मन सेना के स्थान को सटीक रूप में पहचानना बहुत ही मुश्किल था। इसलिए दुश्मन सेना का पता लगाने के लिए स्काउट भेजना जरूरी था और नागार्जुन ने इस खतरनाक मिशन को स्वीकार कर लिया। नागार्जुन को इस महत्वपूर्ण जानकारी का महत्व पता था और इसीलिए बिना किसी हिचकिचाए उन्होंने अनगिनत मिशनों को अंजाम दिया और हर बार महत्वपूर्ण जानकारी वापस लेकर आए। 11-12 दिसंबर की रात को जब नागार्जुन अपने एक मिशन से वापस बेस पर लौट रहे थे तो कुछ पाकिस्तानी सैनिकों की नजर उन पर पड़ गई और उन्होंने अपनी बंदूकों से उन पर गोलियां चला दी। नागार्जुन के पास कोई मौका नहीं था, गोलियां उन्हें चीरती हुई निकल गई और उनकी वर्दी तुरंत ही खून में लथपथ हो गई। पाकिस्तानी सेना ने यह सोचा कि हमने नागार्जुन सिसोदिया को मार दिया है, इसीलिए उन्होंने गोलीबारी बंद कर दी थी, लेकिन हमारे नागार्जुन सिसोदिया अभी जीवित थे। महर का रक्त और भारत के प्रति प्रेम ने उनको अभी तक जीवित रखा था। नागार्जुन किसी तरह अपने द्वारा एकत्रित की गई जानकारी के साथ देश पर वापस आ गए थे और अपने मिशन को पूरा होते हुए देखा और इस बीच नागार्जुन सिसोदिया बेहोश हो गए और अपने प्राणों को त्याग दिया। 21 वर्ष की आयु में नागार्जुन सिसोदिया को 32 गोलियां लगने पर भी हमारे देश की रक्षा की, तो ऐसे वीर शहीद जवान को मेरा लख लख वंदन और लख लख नमन है। तो हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताना और मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।